कोटा शहर में वाहन चोरी की वारदातों पर बड़ा खुलासा। रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने इको कारों को निशाना बनाने वाले शातिर गिरोह का किया पर्दाफाश। गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 7 इको कारें और 1 इंजन बरामद किया गया है। साथ ही इंजन और चेसिस नंबर बदले हुए 5 संदिग्ध कारों को भी डिटेन किया गया है। शहर एसपी तेजस्विनी गौतम ने रेलवे कॉलोनी थाने में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बड़ी वारदात का खुलासा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एसपी तेजस्विनी गौतम को थाने में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। देखिए, थाना रेलवे कॉलोनी की टीम ने अथक प्रयासों से बहुत ही शानदार काम करते हुए एसएचओ रामस्वरूप और सीओ गंगा साय साहब और एडिशनल एसपी दिलीप सैनी जी के नेतृत्व में एक बड़ी गैंग का खुलासा किया है, जिसमें ये गैंग मारुति सुजुकी इको वाहन चोरी करती थी। एक व्यक्ति चोरी करता था, दूसरा उसको बेचान करने में मदद करता था, तीसरा उसको मॉडिफाई करके अन्य जगहों पर अन्य लोगों को जिले से बाहर, कभी कभी स्टेट से बाहर भी बेचान करते थे। ये 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। सैयद औसाफ अली, आदिल पुत्र जमील, मोहम्मद हुसैन उर्फ बल्लू। इन तीनों को एक गैंग के रूप में जो ऑपरेट करते थे, हार्डकोर क्रिमिनल्स के रूप में ऑपरेट करते थे, इनको गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 13 मारुति इको वाहन बरामद हुए हैं, जिसमें से 8 के खिलाफ एफआईआर दर्ज है हमारे विभिन्न कोटा शहर के और ग्रामीण के थानों में। रेलवे कॉलोनी, कैथूनी पोल, सुल्तानपुर, उद्योग नगर, बोरखेड़ा, दादाबाड़ी और विज्ञान नगर, इनमें एफआईआर दर्ज है। इसी के साथ साथ 5 ऐसी संदिग्ध वाहन भी इनसे बरामद हुए हैं, जिनके इंजन नंबर, चेसिस नंबर बदले हुए हैं, मॉडिफाइड वाहन है। किससे चुराए हैं, कैसे बदले हैं, हो सकता है और भी वाहन चुराए हों, क्योंकि जब इनकी व्यक्तिगत मैकेनिकल मुआयना कराया गया तो किसी और की गाड़ी की इंजन नंबर, किसी और गाड़ी के चेसिस नंबर, किसी और थर्ड गाड़ी की नंबर प्लेट, तो ये इस तरीके से बदल बदल के एक गिरोह के रूप में काम कर रहे थे। इसमें हमारी पूरी टीम, रामस्वरूप मीणा पुलिस निरीक्षक, देवकरण जी एएसआई, महेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल, कपिल हेड कांस्टेबल, विनोद, कैलाश, दीवान, लक्ष्मण, महेश, राधेश्याम और अजय साइबर सेल से, इन सब की अथक प्रयासों से इस पूरी गैंग को पकड़ा गया है। 13 व्हीकल्स इनसे रिकवर हुए हैं। आगे भी इनसे पूछताछ चल रही है। हो सकता है हमें और भी इनके साथी गैंग्स के बारे में पता चले, जिनसे हम और व्हीकल्स बरामद कर सकें। और टीम की इतनी बढ़िया कार्रवाई के लिए इनको उचित स्तर से आईजी साहब के माध्यम से, डीजी साहब के माध्यम से रिवॉर्ड देने की अनुशंसा मेरे द्वारा की जाए। मैडम, राजस्थान के बाहर से भी इन्होंने चुराई वगैरह? नहीं, देखिए, ये अभी तक जो हमारे पास जो व्हीकल्स बरामद हुई हैं वो तो सारी कोटा और कोटा के आसपास के जिलों की हैं, लेकिन क्योंकि 5 ऐसे संदिग्ध वाहन भी बरामद हुए हैं इनसे, जिनके इंजन नंबर, चेसिस नंबर बदले हुए हैं और अलग अलग वाहनों के प्रतीत होते हैं, तो हम इनसे एफएसएल करा के, इनसे और पूछताछ करके, इनके और कौन गैंग मेंबर्स या और कौन साथी कोई दूसरी गैंग के जो चोरी करते थे इस तरीके से हैं, उनसे और पूछताछ करेंगे। और हमें निश्चित रूप से उम्मीद है कि इसमें और भी या तो गैंग मेंबर्स के मिलने की हमें संभावना है, या और गाड़ियां जो ये इस तरीके से चुराते थे उनकी भी मिलने की संभावना है। बेचते किन लोगों को थे ये गाड़ी? जिनको खरीदते थे उनको पता होता था चोरी गाड़ी है या फिर किसी? देखिए, जिनको मॉडिफाई करके बेचते थे वो थर्ड पार्टीज तो एक तरीके से प्रॉपर एग्रीमेंट से ले रही हैं, तो उनको तो इस बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जिनके मार्फत ये बेचते थे उसको भी हमने गिरफ्तार किया। गाड़ी को अनलॉक कैसे करते थे मैडम? ये गाड़ी को अनलॉक करने के अलग अलग तरीके थे इनके पास। कभी शीशा तोड़ के, कभी रिम को हटाकर पेचकस से खोलते थे, और सिक्योरिटी फीचर्स जिन गाड़ियों में नहीं है उस तरीके से इसमें आसानी होती है। तो आपके माध्यम से जनता को भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि गाड़ियों में हल्का सा थोड़ा सा खर्चा करने से कोई वो नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी फीचर जरूर लगाएं, जिससे कि अगर कोई भी बाहर का व्यक्ति आपकी गाड़ी को बिना आपके ऑथराइज्ड की के खोलने की कोशिश करे, तो एटलीस्ट एक अलार्म सिस्टम या एक जीपीएस सिस्टम उस गाड़ी में हो, जिससे कि हम इस तरीके की गैंग्स को पकड़ने में और आसानी पुलिस को हो, या इस तरीके की घटना को प्रिवेंट किया जा सके। मैडम, किस तरीके से पकड़ा गया है इनको? कैसे पता लगा कि देखिए, ये पूरी एक टेक्निकल और हमारी पूरी ह्यूमन इंटेलिजेंस की टीम है। टीम ने बहुत मेहनत करी, एक से एक कड़ी को जोड़ा, सीसीटीवी कैमरास को देखा, अलग अलग लोगों से पूछताछ करके इन तक पहुंचे हैं, और बहुत ही मेहनत इसके पीछे लगी हुई है। टीम लगातार रात दिन मेहनत कर रही थी, और बड़ी संख्या में इको गाड़ियां इनसे बरामद। रेकी करते थे ये वारदात के पहले, या पूरे गैंग के रूप में ऑपरेट करते हैं? इन्होंने इतनी गाड़ियां चुराई हैं,
लेकिन प्रकरण इनके खिलाफ आज तक एक भी दर्ज नहीं हुआ। ये भी बताता है कि काफी शातिर तरीके से घटना को अंजाम दिया। कब से करते हुए आ रहे हैं मैडम कहाँ से चुराई मैडम? कोटा शहर की बात करें। कोटा शहर में मैंने जैसे आपको बताया कि रेलवे कॉलोनी, कैथूनी पोल के 2 मुकदमे, उद्योग नगर, बोड़खेड़ा, दादाबाड़ी और विज्ञान नगर, यहाँ से तो इन्होंने इस कोटा शहर से चुराई है, कोटा ग्रामीण से भी चुराई है, और 5 जो अन्य जो हमें संदिग्ध वाहन मिले हैं उनकी अभी हम FSL और बाकी जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि उनके इंजन नंबर, चेसिस नंबर डिफरेंट। तो आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है मैम, तो माना जा सकता है बहुत सारी और वारदातें की होगी। डेफिनेटली, मैंने जैसा कि आपको कहा, अभी इनसे पूछताछ और अनुसंधान लगातार जारी रहेगा। इनके जितने भी साथी गैंग मेंबर्स हैं या कोई और साथी गैंग्स हैं जो इस तरीके की वारदातों में लिप्त हैं, उनके खिलाफ भी कोटा शहर पुलिस की जीरो टॉलरेंस रहेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ की टोल से भी कुछ मदद मिल पाई है? मतलब जैसे गाड़ियां वहां से लेके जाते हो, जैसे फास्टैग रीडिंग करने में टोल से कुछ आपको मदद मिली? देखिए, जरूर हर तरीके से मदद हम हर तरीके से टेक्निकल इनपुट से, ह्यूमन इंटेलिजेंस इनपुट से हम लोग जुटाते हैं। बहुत सारी चीजें हम आपको इसलिए भी ओपन नहीं करना चाहते कि बहुत सारी गैंग्स आगाह हो जाती हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारी अनुसंधान की प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन बहुत मेहनत करके इस पूरी गैंग को पकड़ा गया है और आगे भी इनसे हमें बहुत सारे सुराग मिलने की उम्मीद है। ठीक। एक्सीलेंट काम किया है इसने, ठीक है, और इनका सबका रिवॉर्ड बना के भेजो, इनको रिवॉर्ड दिलाया जाएगा। गंगा साहिब जी, एक्सीलेंट।